सैया मान दिल की बात जेरा धक 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 बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मम्मा आपको नहीं पता किल्ला पिक्चर रिलीज होने वाली है। डैडी सड़क पे खड़े होके रेखा के पोस्टर्स देख रहे होंगे। अच्छा ये बात है, आने तो आज उनको बराबर खबर लेती हूँ। माँ तू भी क्या इस डफर की बातों में आ रही है? हाँ माँ, अगर वो रेखा के पोस्टर देख भी रहे तो उसमें तुम्हें क्या? बेटा तेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए तुझे इस जलन का एहसास नहीं है। शादी के पहले लड़की सोचती है अगर सुंदर लड़की को लड़का देखे इसमें बुरा क्या है। एक बार जब शादी हो जाती है, पति अगर 50 साल की बुढ़िया को भी देखता है ना तो जलन होने लगती है। ओहो मम्मा, इस जलन को महसूस करने के लिए मैं बेताब हूँ। मेरी शादी करा दो। तेरी भी शादी हो जाएगी, रिश्ते स्वर्ग में तय होते हैं। मगर उसे इंसान को धरती पे ढूंढना पड़ता है ना। येड़ी, जिसके भाग फूटे होंगे ना वो तुझे ढूंढ ही लेगा। नहीं येड़ा, जिसके भाग फूटे होंगे वो तुझे ढूंढ लेगा। मुझे मिलने वाला तो उसके भाग संवर जाएंगे। सोचो उसको मेरे जैसी सुंदर, सुशील, समझदार, प्रतिव्रता, हंसमुख, चुलबुली लड़की कहाँ मिलेगी? और जो दिमाग की कमी है उसका क्या होगा? तुझे पता है ऊपर वाला औरत को सुंदर और मर्द को अक्लमंद क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? मुझे क्या मालूम, जाके ऊपर वाले से पूछना। चुप कर। मामा कुछ भी बोलो, इंसान है ना, इंसान बहुत डफर जानवर है। इंसान जैसा इंटेलिजेंट जानवर भगवान ने अभी तक बनाया ही नहीं है। तो मीनाक्षी वो ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछता है जब उसे पता है कि भगवान आंसर करने वाला ही नहीं है? मतलब फॉर एग्जाम्पल अपनी माँ। मैंने क्या किया? घर में दूध गिर जाता है तो पूछती है हे भगवान ये क्या हो गया? भगवान मन ही मन बोलता होगा अबे अंधी होगी है क्या, देख नहीं सकती दूध गिर गया? बेटी ये तो अपनी अपनी आदत है। अरे बड़े बड़ों की आदत है ये। मैं कल है ना जंजीर पिक्चर देख रही थी, उसमें जया बादरी गा रही थी बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले, ओ ऊपर वाले। ऊपर वाला बोलता होगा अभी मैंने तेरे को बोला कि मृत्युदाता बना। बस बस स्वीटी बस, दूसरों के दुखते हुए रग को बार बार नहीं दबाते। अरे बहुत पुरानी बीमारी है मामा। वो फिल्म है ना तीसरी कसम, उसमें एक गाना है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। ऊपर वाला बोलता होगा अबे घोंचू मैंने तेरे से पूछा है तूने फिल्म क्यों बनाई? क्या है स्वीटी, जब इन गीतकारों को कोई और सिचुएशन नहीं मिलती ना तो ये ऊपर वाले को याद कर लेते हैं। आखिर ऊपर वाला कहाँ अपना नाम यूज करने आने वाला है? सिर्फ गीतकारों का नहीं, डायलॉग्स राइटर का भी यही हाल है। अब सुनो, फिल्म रोटी में राजेश खन्ना बोलता है भगवान तू इंसान को जन्म क्यों देता है? जन्म देता है तो पेट क्यों देता है? पेट देता है तो भूख क्यों देता है? भूख देता है तो रोटी क्यों नहीं देता? और अगर रोटी नहीं दे सकता तो जन्म क्यों देता है? भगवान बोला इसका बहुत हो गया, इसको सल्टी करो और घर पे बिठाओ। बेटी तूने आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ पंगा लेने का तय किया है क्या? क्यों नहीं लो पंगा? जब फिल्म इंडस्ट्री नेताओं को भला बुरा बोल सकती है, पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा सकती है, तो हम लोग उनको सच्चाई क्यों नहीं बोल सकते? और अब दूसरा सीन, मूर्ति के सामने जाके डायलॉग बोलना। अरे हर एक सुपरस्टार ने ये सीन किया है। कौन सी फिल्म का सीन? दीवार का। अब सुनो, दीवार में अमिताभ बच्चन जाके भगवान से बोलते हैं आज खुश तो बहुत होगे तुम, हाँ? भगवान सोचता होगा क्यों मेरा घोड़ों की रेस में जैकपॉट लगा है जो मैं खुश हूँ। अच्छा वो सीन। हाँ आगे सुनो क्या बोलता है, बचपन से जिस आदमी ने इस मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी। भगवान बोलता होगा अबे घोंचू तेरे लिए एस्केलेटर लगाऊं, मेंटेनेंस कौन तेरा बाप देगा? अरे आज तुझे हुआ क्या है स्वीटी? फ्रस्ट्रेशन हो गई मुझे, मम्मी ने औरतों की जलन की बात छेड़कर मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। जाके दरवाजा खोल, शायद तेरा दुख कम हो। मीनाक्षी जब भी ये डोरबेल बजती है ना मेरे दिल में उम्मीद की लहर उठती है। मैं सोचती हूँ कोई आएगा और बोलेगा सुन 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 स्वीटी तेरे लिए एक रिश्ता आया है।
मिलाती हूँ। चलो। आ गए आप? हाँ, आ गया। इतनी देर कहाँ रह गए थे? रेखा की फोटो देख देख के पेट भर गया? क्या वक्त है? मुझे एक बात बताओ, तुम लोग दोपहर में कहाँ गए थे? डैड, सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग थी तो हम लोग वहाँ गए थे। लेकिन जनरल बॉडी मीटिंग में जाने की क्या जरूरत थी? डैडी, वैसे तो जरूरत धरती पे आसमान की भी नहीं है, मगर फिर भी भगवान ने कुछ सोच समझ के ही बनाया ना। अरे लेकिन वहाँ तुम क्यों गए थे? बापू, हाँ। हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए वहाँ जाकर बैठ गए। ले वहाँ बैठने गए थे कि वहाँ के लोगों को ऊपर नीचे करने गए थे? अरे क्या किया इन लोगों ने? मोर्चा आ रहा है, खुद ही पूछ लो उन्हें। अच्छा, हैं। देखो तो कौन कौन आ रहा है? पिंग पिंग पांगे भी पुंगी बजाए, बाकी के कौवे भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। अरे पुंगी साहब, अरे पांगे साहब, कैसे आए हो? टांगे पे आए हो या चल के आए हो? पहले मुझे लगता था कि आपकी खोपड़ी में भेजा ही नहीं, अब लगता है कि उल्टा फिट हो गया है। एनीवे, नमस्ते भाभी जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते पांगे साहब, आइए आइए। क्या बात है, सरकार गिर गई है क्या? क्या? नहीं तो फिर ये सर्कस लेके क्यों निकले हो? देखिए, हम सब लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट लेके आए हैं। ओह, रूटीन काम करने आए हो? क्या हुआ पांगे साहब, क्या किया इन लोगों ने? क्या नहीं किया? आपने बच्चों को सोसाइटी की मीटिंग में क्यों भेजा? पहले जाके अमेरिका से पूछ के आओ कि उन्होंने चांद पे आदमी क्यों भेजा। फिर जाके रशिया से पूछ के आओ कि उन्होंने मार्स पे रॉकेट क्यों भेजा। फिर जाके अपनी बीवी से पूछो कि उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा। फिर आके मेरी माँ से पूछो कि उसने हमें मीटिंग पे क्यों भेजा। अरे बोल दो ना, सोसाइटी की मीटिंग बड़ी बोर होती है, उसमें जान डालने बिलाने बच्चियों को भेजा होगा। आपको पता है इन्होंने मीटिंग में आके क्या किया? क्या किया? इन्होंने मिस्टर और मिसेस सिब्बल से कहा कि आप दोनों ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस में मिले थे, आप दोनों में कोई मैच ही नहीं दिखाई देता। तो इसमें गलत क्या कहा इन्होंने? क्या गलत कहा? और नानजी बाई को कहा कि तू आदमी कम डनलॉप का गद्दा ज्यादा नजर आता है, खाना पीना छोड़, वरना तो अपने बीबी के साथ निकलता है तो ऐसा लगता है कि कोई राक्षस लड़की को उठा के ले जा रहा है। बेटा, काने को काना उसके मुंह पर नहीं कहते। तो फिर क्या, लेटर लिख के इन्फॉर्म करते हैं? पांगे साहब, आप जाइए अपना काम कीजिए। बच्चे हैं, शरारतें तो करते ही रहेंगे ना, मैं समझा दूंगी इन्हें। नहीं भाभी जी, आज तो मैं सोसाइटी वालों की ओर से मोर्चा लेके आया हूँ। क्यों? सोसाइटी वालों का कहना है कि आपके बच्चे दुनिया के सबसे ज्यादा बदतमीज बच्चे हैं। मैं नहीं मानती। अभी अमेरिका में 2 बच्चों ने 5 बच्चों को गोली से उड़ा दिया। हाँ, हमने तो सिर्फ 2-4 थप्पड़ ही मारे होंगे किसी को। आहा, लेकिन आपके इस बिहेवियर से हमारे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। पड़ा है। मेरा 7 साल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, ओए ढक्कन, जल्दी मेरा टिफिन लगा, दिलीप कुमार जैसी फुटेज क्या खा रही है। और मेरी 16 साल की सोनाली अमरीश पुरी के साथ शादी करने का कह रही है। कहती है अगर स्वीटी शाहरुख जी पे फिदा हो सकती है तो मैं अमरीश पुरी के साथ शादी क्यों नहीं कर सकती? उसको जाके बोलो कि शाहरुख जी तो अभी जवान है। हाँ। अमरीश पुरी की उम्र का तो लिहाज करे। अगर उसे किसी भी चीज पे मरना है तो दीपक तिजोरी पे जाके मरे, है ना? हाँ। मैंने कहा उसे कि अमरीश जी बूढ़े हो चुके हैं, अब तक तो शायद उनकी बेटियों की भी शादियां हो चुकी होंगी। तो कहने लगी कि अगर 90 साल के एमएफ हुसैन माधुरी पे फिदा हो सकते हैं तो 16 साल की सोनाली 60 साल के अमरीश पुरी पे क्यों नहीं मर सकती? अब बताइए। वाह, अमरीश जी सुनेंगे तो कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो गया मिट्टी का तेल लेने। पूरी सोसाइटी वालों का कहना है कि आप अपने बच्चों का बिहेवियर सुधारिए, वरना सोसाइटी का मकान खाली करके जाइए। ओए पांगे, अब भंकस के बगैर निकलो यहाँ से। अब उनकी सटक गई ना तो सबको टप्पा डालेगा। ओए, एक गिधड़ बबकिया छोड़। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? जानते हो? जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट। कल मैं अपने अखबार में तुम्हारे खिलाफ लिख दूंगा। ठीक है, लिखना। मैं महिला मुक्ति का मोर्चा लेके तुम्हारी ऑफिस पे आऊंगी और सारे स्टाफ के मुंह पे डामर लगा दूंगी। मेरे पति मंत्रालय में हैं, ये प्रश्न विधानसभा में उठाएंगे। फिर भी तुम्हारे पति घर तो आएंगे ना, वो कभी मेरे साथ टकराए तो कब सीढ़ियों से गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। माधुर साहब, आप भूत बन के क्यों खड़े हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? भाई साहब, बोलने के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन आप लोगों ने आज मेरी आंखें खोल दी। क्यों? आज तक आप अपनी आंखें बंद करके देखते थे। चुप बैठ, एकदम चुप बैठ। भाई साहब, औलाद तो सबको प्यारी होती है,
लेकिन अगर वो औलाद दूसरों के औलाद को बिगाड़े तो उन्हें रोकना हर माँ बाप का फर्ज होता है। आप लोग जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस बारे में मैं कुछ करूंगा। थैंक यू आनंद बाबू, आपसे यही उम्मीद थी। चलो भाइयों, चलो सावित्री। चलिए। बिना, जरा अंदर चलो। क्यों? चलो बोला तो चलो। ये कमाल का आदमी है यार, बीवी को हर रोज बेडरूम में लेके जाने के नए नए बहाने ढूंढता है। कुछ भी बोल स्वीटी, क्या झकास पिंग पिंग पांगे भी पुंगी बजाए, बाकी के कौवे भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। सबके सब सांप सूंघ गया हो ऐसे चुप क्यों है? तू चुप बैठ जरा, मैं बोलता हूँ, तू चुप बैठ। देखो, मैंने तुम लोगों को तमीज से पेश आने के लिए कहा था, मौन व्रत धारण करने के लिए नहीं। डैडी, हमें अफसोस इस बात का नहीं कि आपने हमें डांटा, पर हमें अफसोस इस बात का है कि आप भी कान के कच्चे निकले। मैं कच्चे कान देख रही हूँ। डैडी, आप जिन सोसाइटी वालों की बातों में आ गए, जरा उनके चेहरे पर से नकाब उठा कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो मन में है वही हमारे चेहरे पे है। हाँ, इस सोसाइटी में हर एक ने मुखौटा पहन रखा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप नहीं मानते ना? चलिए हमारे साथ। चलो। चलो। पापा, अभी आपको दिखाता है सबका करतूत। चलो। मानते नहीं हो ना हमारी बात? अरे जल्दी करो ना। चैन करते रहते हो ना। जब देखो हम लोग को गुस्सा करते रहते हो। चलो। डैडी, ये उस सूरी का घर है जो हमारे खिलाफ लोकमत में लिखने के लिए उछल रहा था। अच्छा, वो उछल रहा था और मैंने देखा भी नहीं। डैड, अब देखो इसके घर में क्या होता है। हे, घंटी बजी, मैं अभी दरवाजा खोल के आती हूँ। हम लोग यहाँ दरवाजा खोले नहीं, सूरी की पोल खोलने आए हैं। मम्मी, मुझे कुछ हो रहा है, मैं बेहोश हो रही हूँ, मेरी नसों में खून दौड़ रहा है। स्वीटी, चुप करना। नहीं मम्मा, जब घंटी की आवाज सुनो और मैं दरवाजा नहीं खोलूं तो मैं पागल हो जाती हूँ। चुप करना। देखो वो आ रहा है। अरे कब से बेल बज रही है, ये किचन में क्या कर रही है? लक्ष्मी, ये तो बहरी हो जाते किचन में जाने के बाद। ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी! क्या है? तुम भी तो सांड की तरह पूरे हॉल में घूम रहे हो, जाके दरवाजा नहीं खोल सकते क्या? शट अप! जाके दरवाजा खोलो, जाओ। सुनिए डैडी, सुनिए, पति पत्नी के बीच के डायलॉग सुनिए। क्या ये? सूरी साहब घर में है? जाइए घर में। नमस्ते सूरी साहब, नमस्ते नमस्ते। अरे रमन मटके वाला, आज तुम मेरे घर कैसे आ गए? सूरी साहब, हाँ? रोज सुबह उठकर आपके अखबार में मैं मटके के धंधे के खिलाफ पढ़ता हूँ। मैंने क्या बिगाड़ा है साहब आपका? रमन भाई, ऐसा है कि तुम नोट छापते हो, क्या कमाते हो तुम? अरे पुलिस को हफ्ता देते हो, क्या तुम्हें कभी अखबार वालों का पेट नजर नहीं आता? हाँ? अरे साहब, इतनी सी बात है ना? अरे पहले से बोलो ना साहब, ले लो, लो रख लो। क्या बात है, क्या बात है? रमन भाई, अब कल से तुम मेरे अखबार में देखना, तुम जैसे दाता की क्या कदर होती है, क्या तारीफ होती है। ये है हमारी चौथी जागीर के मालिक, जिन्हें समाज के प्रहरी कहा जाता है। कितने खोखले हैं ये लोग। देख लिया? चलिए अब आपको सावित्री देवी के करतूत दिखाते हैं। हाँ, चलिए। मेरी बारी है, एक मिनट। पपलू 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 पपलू। अरे यार, आज तो लकी काम नहीं कर रहा है। अरे सावित्री, कल कहाँ गई थी? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। कल मैं पिक्चर देखने गई थी। प्यार किया तो डरना क्या। किसके साथ? अपने पति के साथ? कमाल हो तुम भी, पति के साथ भी कोई पिक्चर देखने जाता है? पिक्चर तो हमेशा प्रेमी के साथ देखी जाती है।
हाय लल्ला, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि पति के साथ पिक्चर देखने नहीं जाते, पिक्चर तो प्रेमी के साथ जाते हैं। मम्मी मुझे 500 रुपए दो ना। बेटे गेम चालू है ना, कभी पैसे मत मांगा करो, टसन होती है। देखो, अरे हाँ, तू कल तो मेरे से पैसे लेके गया था ना, क्या क्या उन पैसों का? मम्मी पैसे दे दो वरना मैं पापा को बता दूंगा कि तुम अनिल अंकल को कहाँ और क्यों मिलती। उसका अफेयर तो अनिल कपूर के साथ है। अगर सुनीता को पता चल गया तो उस बेचारी पे क्या बीतेगी। ये सारे अनिल कपूर नहीं होते। मेरा सोना बेटा है ना, ऐसा नहीं करते। जाओ जाओ, ये लो पैसे, जाओ। हाँ, जाओ। थैंक्स मॉम। चल तेरी बारी। सावित्री, तुझे पता है तेरा बेटा इन पैसों का क्या करता है? अरे ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पीता होगा, पब में जाता होगा, या तो फिर बियर पीता होगा, और क्या एंजॉय करता है यार। देखा, तुम हमेशा मेरी औलाद को कोसते रहते हो, देखो दूसरों की औलाद को। समझ में नहीं आता, ये सब बच्चे हैं। चलिए अब जाके अपने सेक्रेटरी पांगे के कारनामे देखते। चलिए बंदर की तरह राम को टीवी पे जो मिडनाइट मसाला के नाम पे टाइटल गाने आते हैं ना, उसे रिकॉर्ड करके देखता है। अच्छा, इसकी बीवी इसको कुछ कहती नहीं है। सबकी बीवियां तेरे जैसी थोड़ी होती है। नहीं क्या क्या? बीवी पापा, इसकी बीवी को सब पता है, लेकिन हिंदुस्तानी नारी जो ठहरी अपने पति के ऐब छुपाना अपना धर्म समझती है। अब घर चले। किसके? अरे अपने, बाकी की कहानी वहाँ जाके खत्म कर। चलो चलो चलिए ना। डैडी, आपने अपनी सोसाइटी वालों का हाल तो देख लिया, फिर भी आपको लगता है कि हम बिगड़े हुए या बदतमीज हैं? क्या इसलिए कि हम सौतेली बहनों में सगी बहनों से ज्यादा आपस में प्यार है? क्या इसलिए कि हमारे लिए हमारी दूसरी माँ हमारी पहली माँ से ज्यादा महान है? क्या इसलिए कि मैं अपनी सौतन से सहेली से ज्यादा प्यार करती हूँ? क्या इसलिए कि हम लोग अन्याय नहीं सहते, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं? क्या इसलिए कि मेरी छोटी लोगों का दूसरा रूप समाज के सामने लाती है? डैडी, अगर मेरे जैसी जवान लड़की अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप से नहीं करेगी तो फिर और किससे करेगी डैडी? हाँ, अगर बेटा जवान होकर बाप के साथ दोस्त की तरह बात कर सकता है, तो बेटियां बाप से फ्रैंकली क्यों नहीं पेश आ सकती? ये किसने कहा कि माँ बाप के मन में जो भी आए वो औलाद को कह सकते हैं? औलाद कभी अपने माँ बाप को कुछ नहीं कह सकते। बस! मेरी आंखें खुल गई। तुम लोग जो भी हो, जैसे भी हो, दुनिया के सामने हो। इसलिए हम पांच देखने वाले सारे बच्चों से मेरी यही विनती है, अगर वो हम पांच से प्यार करते हैं तो मेरे बच्चों की तरह आपस में प्यार करना सीखो। अपनी माँ के सम्मान के खातिर बाप के सामने भी लड़ जाओ, और हाँ, हो सके तो अपने बाप के खातिर माँ के सामने भी मोर्चा लगा दिया करो। पिछले कई दिनों से कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बदतमीज होते जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सरलता आती है, और जहाँ सरलता आती है वहाँ थोड़ी सी बेतकल्लुफी तो आती ही है। और हमारी आपसे विनती है कि आप अपना प्यार इसी तरह हम पे कायम रखें। और हम पर उंगली उठाने वाले लोग जरा एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। क्यों? दूसरों के गिरेबान में जाके नहीं देख सकते क्या? चलो अच्छा है, इस बार किसी ने चुप नहीं बोला।